इसी बीच बड़ी जानकारी है, ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा और प्रधानमंत्री मोदी की फोन पर बातचीत हुई है। राष्ट्रपति लूला के साथ अच्छी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, हम व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के मिलकर काम करेंगे। अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हाल ही में टैरिफ विवाद पर ट्रंप बोले, ब्राजीली राष्ट्रपति जब चाहे बात कर सकते हैं। लूला डा सिल्वा ने ट्रंप को जवाब दिया, उनसे नहीं करूंगा बात, मोदी और जिनपिंग से चर्चा करना चाहूंगा। लूला दा सिल्वा की तरफ से मुंहतोड़ जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। जहां एक तरफ टैरिफ की बात को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लूला जब भी चाहे मेरे से बात कर सकते हैं टैरिफ को लेकर। इस पर ब्राजील के राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे बात करनी ही होगी तो मैं भारत और चीन से करूंगा, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत नहीं करूंगा। और ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है कि लूला डा सिल्वा के साथ उनकी बातचीत हुई है अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के। फॉरेन एक्सपर्ट निपुण आलमयान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण जी, जाहिर है इस बयान के क्या मायने हैं? प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई है, ब्राजील एक तरफ दो टूक जवाब दे रहा है, अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को चेता रहा है और कह रहा है कि उनसे बातचीत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर किस तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं? एक तरफ लगातार ट्रेड कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और इसके साथ साथ अब जिस तरीके से जवाब ब्राजील की तरफ से आया और फिर ये फोन पर बातचीत। निपुण जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, फिर मैं जवाब लेती हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बात चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने ही बिछाए हुए ट्रैप में फंसते हुए जा रहे हैं जी। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये है कि इंडियन मार्केट का मुझे एक्सेस मिले। मेन उनका क्या है कि इंडियन मार्केट का एक्सेस मिले। वो सब बेकार की बात है कि यूक्रेन का वॉर ऑलरेडी अमेरिका खुद यूक्रेन से कर रहा है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऊपर सेशन लगाएंगे, अमेरिका ऊपर टैरिफ लगाएंगे? ऐसा नहीं। खुद अभी एक पत्रकार ने पूछा कल उनसे कि क्या अगर युद्ध रुक जाता है रशिया और यूक्रेन का तो आप भारत पर टैरिफ कम कर देंगे? तो जवाब था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। देखिए रिप्लाई, अब देखिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट 4 दिन पहले कहते हैं कि रशिया के द्वारा पाकिस्तान और चीन के किराए के सैनिक जो है हमारे से लड़ने के लिए भेजे जा रहे हैं। वही पाकिस्तान के मुनीर को इनवाइट कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से है कि उनका ये मोटिव कदाचित नहीं है कि यूक्रेन का वॉर है या रशिया का ऑयल है। उनका सीधा सीधा है कि मेरा जो आधिपत्य है, जो कहीं ना कहीं जो डूबता हुआ सूरज है, वो दोबारा से साइन करे। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मेरे नोबेल प्राइज को, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इसको ईगो में लेकर गए हैं कि जो नोबेल प्राइज में लेने वाला था वो भारत ने रोक दिया और ऑपरेशन सिंदूर में कहते हैं कि अमेरिका का कोई रोल नहीं है। अब बात यहाँ पर रही कि जो ब्रिक्स की हम देख रहे हैं प्रतिक्रिया, चाहे वो चीन की प्रतिक्रिया, चीन ने बोला है, ब्राजील ने बोला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एक कहते हैं ना कि जो एक स्टेप लिए जा रहे हैं, तो एक तो 25 साल के संबंध जो बिल क्लिंटन और टर्जी ने शुरू किए थे सन 2000 में, उनको एकदम बिल्कुल ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं चीन, भारत, ब्राजील और रशिया, जो एक रिक की बात चल रही है कि आरआईसी का आपने सुना होगा कि आरआईसी को लेकर बहुत चर्चा चल रही है। रशिया के एक्स प्रेसिडेंट ने कहा कि तीनों देश मिलकर अमेरिका की जो दादागिरी चल रही है उसको रोक सकते हैं। मुझे उसमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ब्राजील भी उसमें आता हुआ दिख रहा है। और आज हमारे पीएम ने एकदम पानी की तरह ट्रांसपेरेंट कर दिया है कि हम झुकने वाले नहीं है, ना तो कृषि पर, ना डेयरी, ना फिशरी प्रोडक्ट पर। पीएम मोदी ने यह तक कह दिया, चाहे मुझे पर्सनल उसमें नुकसान भी क्यों ना हो, लेकिन मैं जो है समझौता करने वाला नहीं हूं। जाहिर है समझौता करना भी नहीं चाहिए निपुण जी, और वैसे भी ईगो को लेकर के विदेश नीतियां कभी नहीं चली है। बहुत शुक्रिया सर पूरे विश्लेषण के लिए।